क्या आपको पता है कि एक नया इंटरनेशनल पावर सेंटर उभर रहा है जो पूरी दुनिया की आर्थिक संरचना को बदलने की कगार पर है? हाल ही में हमने एक वीडियो में बताया था कि कैसे ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा नया अंतरबैंक सिस्टम विकसित करने की तैयारी में है जो अमेरिकी नियंत्रित स्विफ्ट नेटवर्क से उन्हें पूरी तरह मुक्त कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली से कहीं बढ़कर है। यह कदम वैश्विक वित्तीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट सकता है। सोचिए, अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर और प्रतिबंधों से आजाद होकर लेन देन करने लगें, तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण पहल के पीछे छिपी रणनीति को उजागर करेंगे और जानेंगे कि क्यों पश्चिमी वित्तीय संस्थान इस बदलाव से हिल चुके हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे ताजा और गहन जानकारी। अभी तक अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ट्रांसफर स्विफ्ट नामक एक नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि इन देशों की सरकारें और बैंक दुनिया भर के लेन देन पर नजर रख सकते हैं और अगर किसी देश पर प्रतिबंध लगाना हो तो उसे रोक सकते हैं। रूस, ईरान और अन्य कई देशों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कारण से ब्रिक्स देश चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा विकल्प हो जिससे वे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार कर सकें। ब्रिक्स, जिसे पहले 5 देशों के संगठन के रूप में जाना जाता था, अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। 40 से 47 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह संगठन अब अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को चुनौती देने के लिए तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को फिर से आकार दे रहा है। ब्रिक्स के विस्तार के साथ ही वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का लगभग 31.5% योगदान करते हैं, जो G7 देशों से अधिक है। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक उभरता हुआ संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त आर्थिक गठबंधन बन चुका है। अब बात करते हैं एमब्रिज की, जो इस दिशा में ब्रिक्स का एक बड़ा कदम है। एमब्रिज का पूरा नाम मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स देश अपनी खुद की डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर आपस में व्यापार कर सकते हैं, जिससे डॉलर या यूरो पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके लिए ब्रिक्स देश एक ब्लॉकचेन बेस्ड तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लेन देन तेज, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। ब्रिक्स देशों ने इस पहल के तहत $2 ट्रिलियन के वार्षिक व्यापार को सीधे अपने डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से बढ़ाने की योजना बनाई है। एमब्रिज का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को हटाना है। जैसे कि अभी स्विफ्ट का उपयोग करते समय कई बैंकों और कंपनियों को बीच में आना पड़ता है, जिससे लेन देन महंगा हो जाता है। एमब्रिज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं का सीधा उपयोग करता है, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। विश्लेषण के अनुसार एमब्रिज के माध्यम से लेन देन की लागत में लगभग 30% की कमी आने की संभावना है, जो प्रतिवर्ष लगभग $40 अरब की बचत कर सकता है। एमब्रिज सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक चाल है जो ब्रिक्स देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से भी मुक्त कर सकता है। ब्रिक्स देश अब इस प्रणाली का उपयोग करके एक दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकते हैं। चीन, जो इस परियोजना में सबसे आगे है, इसे वित्तीय स्वतंत्रता का एक नया चरण मानता है। इस कदम से अमेरिका और पश्चिमी देश चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनका नियंत्रण सीमित हो सकता है। इस परियोजना का प्रमुख आकर्षण यह है कि यह देशों के बीच लेन देन को 24 से 48 घंटों से घटाकर मात्र कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है। इससे न केवल व्यापार की गति बढ़ेगी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा। दरअसल इस नई प्रणाली का परीक्षण पहले ही हो चुका है, जिसमें चीन और यूएई ने अपने डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से सफल लेन देन किए हैं और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। यदि यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होती है, तो अनुमान है कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 20% की वृद्धि हो सकती है, जो वैश्विक स्तर पर $200 अरब के समकक्ष हो सकती है। यह ब्रिक्स को केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में उनका स्थान भी मजबूती से स्थापित करेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक
जैसे संस्थानों ने ब्रिक्स की इस पहल को धीमा करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। आईएमएफ का कहना है कि यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकती है और इससे वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। कई पश्चिमी नीति निर्माताओं का मानना है कि चीन इस तरह की परियोजनाओं का नेतृत्व करके अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जिससे वैश्विक संतुलन पर असर पड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक और बड़े विचार को पेश किया है, एक ब्रिक्स विशिष्ट पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का उद्देश्य केवल ब्रिक्स देशों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां वे अपनी स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार कर सकें। इससे इन देशों को डॉलर पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य कुछ देश अभी इस विचार के प्रति पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अगर एमब्रिज सफल होता है तो इसके कई फायदे हैं। यह ब्रिक्स देशों के लिए लेन देन को सरल और सस्ता बनाएगा और उन्हें वैश्विक वित्तीय स्वतंत्रता देगा। इससे छोटे और मझोले व्यापारों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन शुल्क कम होगा। इसके साथ ही एमब्रिज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। भारत के लिए ब्रिक्स का यह नया अंतरबैंक सिस्टम केवल आर्थिक स्वतंत्रता का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ने का भी एक अवसर है। अगर भारत इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल होता है, तो यह न केवल अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ लेन देन में स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। इससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि निवेशक ऐसे देशों की तलाश में हैं जो स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय ढांचे का समर्थन करते हैं। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को साइबर हमलों से बचाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होने के कारण यह अभी भी कई देशों में पूरी तरह से मान्य नहीं है। पश्चिमी देशों का इसके प्रति रुख भी इस पर असर डाल सकता है, क्योंकि वे इसे अपने प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।